अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर को डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स रेज का इंट्रोडक्शन। एक्स रेज आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ produced when rapidly moving electrons collide with heavy metal anode in the discharge tube are called X-rays। अच्छा जी, उसके बाद उसने उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया हुआ है। एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनर रॉइंगटन 1895। ओरिजिन ऑफ एक्स रेज। ओरिजिन ऑफ एक्स रेज में उसने डिस्कस किया हुआ है। व्हेन द फास्ट मूविंग कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम कैथोड रेज होता है, strike the target metal, they are able to remove electrons from the inner orbits or shells of the metal atoms. They will create a vacancy in the inner shells. Due to the influence of the stronger nuclear charge, the electrons will step down from a higher energy orbit to a lower energy orbit in order to fill that vacancy. This inner shell transition of electron causes the emission of radiation in the form of X-rays. Production of X-rays. A cathode ray tube is taken and air in the tube evacuated a high voltage is applied. इसमें उसने प्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि कैथोड रे ट्यूब ली जाती है और उसके अंदर एयर जो होती है वो इवैक्यूएट करती है और उससे हाई वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है। X-rays are produced when rapidly moving electrons collide with heavy metal anode in the discharge tube. इसमें उसने बताया कि एक्सरेज तब प्रोड्यूस होती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हैवी मेटल एनोड के साथ कोलाइड करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर सडनली स्टॉप्ड। इसमें उसने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जब अचानक से रुक जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। In the discharge tube, the electron produced by a heated tungsten filament are accelerated by high voltage. इसमें उसने बताया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय हीट टंगस्टन फिलामेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं टंगस्टन फिलामेंट के ज़रिए एक्सेलरेट हो जाते हैं हाई वोल्टेज की वजह से। इट गिव्स देम सफिशेंट एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द एमिशन ऑफ एक्स-रेज ऑन स्ट्राइकिंग द मेटल टारगेट। ये उनको इतनी एनर्जी दे देता है कि वो एक्स-रेज एमिट कर सकें मेटल टारगेट के ऊपर। X-rays are emitted from the target in all directions, but only a small portion of them is used for useful purpose through the windows. The wavelength of X-rays produced depend upon nature of the target metal. Every metal has its own characteristic X-rays. So इसने बताया जी कि जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर के ऊपर किसकी टारगेट मेटल की। एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज, यानी हर मेटल डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा एक्सरेज की। इधर उसने थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म दिया हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब का। एक साइड पे एनोड है, एक साइड पे कैथोड है। जहाँ से कैथोड रेज आ रही है उधर कनकेव सरफेस होता है और सामने एक एंटी कैथोड मटेरियल लगाया जाता है, टारगेट मटेरियल जो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो कैथोड से कैथोड रेज जाती हैं और कनकेव सरफेस के ऊपर बेंड होकर लगती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो रेज निकलती हैं उनको हम कहते हैं एक्स रेज। अच्छा, उसके बाद द एक्स रेज आर पास्ड थ्रू अ स्लिट इन प्लेटिनियम प्लेट एंड देन इमर्ज थ्रू एल्यूमिनियम विंडो। इसमें उसने बताया कि जो एक्स रेज होती हैं वो प्लेटिनम प्लेट से इजर्ट करती हैं और इमर्ज होती हैं एल्यूमिनियम विंडो पर। दिस इज़ नोन एज ऑन अ क्रिस्टल ऑफ K4 FeCN6 which analyze the X-ray beam. The rays are diffracted from the crystal and are obtained in the form of line spectrum of X-rays. अच्छा जी, उसमें उसने बताया कि जो रेज़ होती हैं वो डिफ्रैक्ट करती हैं क्रिस्टल के ऊपर से और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज के ज़रिए ऑब्टेन की जाती हैं। दिस करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम हैज़ अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा जी, उसमें इसने उसके स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लिया है एक्सरेज के कि उसमें क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। These are the group
इनटू के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़, यानी कि उसने शेल के बारे में बात कर लिया है कि किन में ये एक्सरेज पाई जाती हैं। ई सीरीज़ हैज़ वेरियस लाइंस एज के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एम अल्फ़ा, एम बीटा, एक्सेट्रा। चलिए हम थोड़ा सा एटम का सरफेस भी देख लेते हैं। इसमें वो जो बता रहा है कि एक्सरे जैसे आएंगी, जो अभी उसने नीचे डिस्कस किया है, के एल एम और एन में आती हैं। तो पहले वो के अल्फ़ा में एंटर होंगी, फिर वो के बीटा में जाएंगी, फिर वो एल अल्फ़ा में आएंगी, फिर वो एल बीटा में जाएंगी। इसी की तरह वो एम में अल्फ़ा में जाएंगी, फिर एम बीटा में जाएंगी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो एन अल्फ़ा में जाएंगी और एन बीटा में आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं जो उसके साथ कोलाइड करेगी उसके इलेक्ट्रॉन के साथ, उसका नाम भी वही हो जाएगा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं के एक्सरे है, यानी कि वो के शेल में उसने कोलाइड किया और वो के एक्सरे बन गई। इसी तरह जो एल एक्सरे है वो एल शेल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड की तो वो एल एक्सरे बन गई और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह हमारा मैकेनिज़्म बनता है एक्सरेज का। ये ऊपर एम एक्सरे भी उन्होंने दी हुई है। एम शेल के इलेक्ट्रॉन से जो वो कोलाइड करेगी वो एम एक्सरे बन जाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही है। एक दफ़ा हम दोबारा सर देख लेते हैं एक दफ़ा। आज हमने डिस्कस किया एक्सरेज की डेफिनेशन, उनका साइज़, उनकी डिस्कवरी, ओरिजिन ऑफ एक्सरेज को हमने डिस्कस किया है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हमने पढ़ी है, और हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं एक्सरेज की। और ये हम देख सकते हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब का। अच्छा, एक और चीज़, K4FeCN6 क्या होता है, ये उन्होंने इधर ही हमें साथ बताया हुआ है। पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट को कहते हैं हम K4FeCN6। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।